गलातियों उसका 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। हर इंसान के पास एक आत्मा होती है जो उसकी प्राण, उसकी मन, उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि, उसकी भावनाएं, चुनावों की शक्ति, शरीर, मस्तिष्क और अंगों को नियंत्रित करती है। हर इंसान या तो किसी आत्मा के नियंत्रण में है या उसने यह सीख लिया है कि आत्मा के माध्यम से कैसे कार्य करना है, या फिर उसने आत्माओं को अपने अधीन कर लिया है। हालेलुया। परंतु मैं आपसे यह कहता हूं कि 90 से 95% मनुष्य आत्माओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिस रीति से मनुष्य को बनाया है, उसमें मनुष्य की आत्माओं को परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, और फिर मनुष्यों की आत्माओं को नियंत्रित करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उल्टा होता है, आत्माएं मनुष्य को नियंत्रित करती है, जो एक गलती है। हालेलुया। आपको केवल एक ही आत्मा को अपने ऊपर नियंत्रण करने देना चाहिए। पवित्र आत्मा को छोड़कर हर दूसरी आत्मिक सृष्टि हमारे अधीन होनी चाहिए। हालेलुया। तुम में से कुछ लोग अपने क्रोध द्वारा नियंत्रित होते हो। क्रोध, जिसे बाइबल रूस कहती है, एक आत्मा है। आत्मा तुम्हारे क्रोध को नियंत्रित करती है। आत्मा तुम्हारी वासनाओं को नियंत्रित करती है। आत्मा तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करती है। आत्मा तुम्हें परमेश्वर के वचन के बाहर ले जाती है। यदि तुम्हारे पास संसार की आत्मा पर नियंत्रण नहीं है, तो तुमने अपने आत्मा का अपमान किया है। तुमने पवित्र आत्मा का अपमान किया है, और तुमने परमेश्वर में अपने अस्तित्व का अपमान किया है। हालेलुया। परमेश्वर का अपमान बंद करो। तुम परमेश्वर के गर्व के कारण हो। तुम उसके नमूना हो, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं। यूनानी में इसका मतलब होता है परमेश्वर की हम रचना है, जिसे उसने अपने नमूने के रूप में बनाया है। हालेलुया। तुम अय्यूब से अलग नहीं हो, जिसके विषय में परमेश्वर ने शैतान के सामने घमंड किया। परमेश्वर ने अय्यूब पर गर्व था। उसने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? उस युग में, उस पीढ़ी में अय्यूब परमेश्वर की कारीगरी का एक अद्भुत नमूना था। परमेश्वर ने उसके विषय में स्वर्गदूतों के सामने घमंड किया। उसने एलोहीम के सामने घमंड किया। उसने दुष्ट आत्माओं को, शैतानों के सामने भी घमंड किया। उसने कहा, यह मेरा है। शैतान, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका धन ले लो, उसकी सारी अच्छी चीजें हटा दो, जो कुछ उसके पास है सबको बिगाड़ दो, फिर भी वह मुझे स्वीकार करना नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसका पहला चुनाव हूं। इस संसार में कुछ भी अय्यूब को मुझसे आत्मा से अलग नहीं कर सकता। उसकी सेवा छीन लो, उसको उसके खिलाफ कर दो, फिर भी वह मुझसे कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने उसे दिया वह इस पर आधारित था कि वह मुझे कौन मानता है, कौन मेरे विषय में क्या जानता है। इसलिए हम अपने स्वर्गीय पिता का मान नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमें ऊंचा उठाया है, और हमें एक अनंत, पवित्र, श्रेष्ठ और महान बुलाहट के लिए बुलाया है, ताकि हम उसकी छवि को धारण करें और उसकी समानता को सारे सृष्टि के सामने प्रतिबिंबित करें। हालेलुया।
आत्मिक जगत और आत्मिक प्राणियों के संबंध में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। वे मनुष्य, ये तो जिन्हें आत्माएं नियंत्रित करती है। दूसरा मनुष्य, वे मनुष्य जिन्होंने यह सीख लिया कि आत्माओं के माध्यम से कैसे कार्य करना है। हालेलुया। और वे मनुष्य जिन्होंने आत्माओं को वश में करना और उन्हें अपने प्रभाव व नियंत्रण में लाना सीख लिया है। हालेलुया। लेकिन प्रश्न यह है कि तुम कौन हो? यहाँ मैं पवित्र आत्मा की नहीं, अन्य आत्माओं की भी बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा से ऊपर होना चाहिए। यहाँ तक कि बुद्धि की आत्मा भी वश में करना चाहिए। मनुष्य को बुद्धि से चलना चाहिए, बुद्धि के माध्यम से काम करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और बुद्धि को बांटना चाहिए ताकि वह संसारिक कार्य में सही और सटीक हो। कभी कभी हम भौतिकता को गलत समझते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। एक आत्मिक परमेश्वर ने आकाश और उसके सदस्यों को बनाए, फिर उसने पृथ्वी और उसके सदस्यों को बनाया। तो सब कुछ परमेश्वर से आया है, सब कुछ आत्मिक है। रेवलेशन उसका 5:6 बाइबल कहती है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं पृथ्वी पर भेजी गई। यहाँ पृथ्वी पर काम करने के लिए तुम्हें 7 आत्माओं के माध्यम से काम करना होगा। और शैतान के पास भी उनकी 7 नकली आत्माएं हैं। हर इंसान किसी न किसी आत्मा के माध्यम से कार्य करता है। हालेलुया। अधोलोक के आत्माओं पर अधिकार रखते हैं। अधोलोक के प्राणी अधोलोक की आत्माओं पर अधिकार रखते हैं। उन्होंने आत्माओं को वश में करना सीख लिया है। कभी कभी जब कोई आत्मा उनके कमरे में आती है तो उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई स्वर्गदूत आता है तो तुम यीशु के लहू को पुकारते हो। तुम में से कुछ ने स्वर्गदूतों को अशुद्ध आत्मा समझकर निकाल लिया है। क्यों? क्योंकि आत्मिक प्राणी जब भौतिक संसार में प्रकट होते हैं तो उनकी उपस्थिति बहुत भयभीत करने वाली हो सकती है। आत्माएं एक विशेष उपस्थिति को लेकर आती हैं। यदि तुमने उनके कंपन, उनके तरंगों, उनकी आभाओं या उनकी महिमाओं को नहीं पहचाना तो उनकी उपस्थिति तुम्हें डरा सकती है। बाइबल कहती है कि यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने गिर पड़ा और लगभग उसकी आराधना करने लगा क्योंकि उसकी महिमा इतनी भारी थी। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने आत्मिक प्राणियों की उपस्थिति में अभी तक वश में नहीं किया था। एक जगत में तुम्हें विशेष बढ़त देगा। आत्माओं की उपस्थिति को पहचानना और नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी तुम अनजाने में विचारों में खो जाते हो। तुम्हारी आत्माओं कहीं और सक्रिय होती है और फिर अचानक कोई कहता है तुम वापस आ जाओ। हम 24 घंटे आत्मिक प्रभाव के अधीन रहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमने अब तक इसे महारत से नहीं समझा। हमें यह समझना चाहिए कि हम कब उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम वास्तविक संसार में हो, जबकि तुम स्वप्न के संसार में होते हो। यही कारण है कि तुम स्वप्न के संसार की गतिविधियों का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन यदि तुम यह पहचान लो कि तुम स्वप्न में हो तो वहाँ की हर एक घटना का लाभ उठाओगे। अब प्रश्न ये है कि वहाँ कौन सा प्राणी वह है, कौन परमेश्वर का है, कौन स्वर्गदूत का है, कौन एलोहीम का है, कौन प्रकाश का है और कौन भविष्य का है। हालेलुया। भविष्य की आत्माएं, अतीत की आत्माएं, वर्तमान की आत्माएं। जब तुम भविष्य का संदेश लाने वाले आत्मा से मिलते हो और तुम उस क्षेत्र में पहचानते हो तो अद्भुत रहस्य तुम्हें बताए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आत्मिक जगत और आत्मिक प्राणियों में महारत पाने के बाद तुम आत्माओं को वश में करना शुरू करोगे। आमीन।